जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए सीरियल तुमसे तुम तक का सबसे ज्यादा धमाकेदार और सस्पेंस से भरा अपडेट लेकर आए हैं। आने वाले एपिसोड्स में जो कुछ होने वाला है वो ना सिर्फ अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आर्यवर्धन को किडनैप करके कश्मीर ले जाया जा चुका है और अनु अपने गुरु, अपने हीरो, अपने आर्य सर को बचाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है। अनु और झेंडे मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं और दोनों चुपचाप कश्मीर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कश्मीर पहुंचते ही असल इम्तिहान शुरू होता है। इतनी बड़ी जगह और आर्यवर्धन का कोई निशान नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। अनु के पास एक उम्मीद होती है। उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है वो कोई आम ब्रेसलेट नहीं, बल्कि एक हाईटेक डिवाइस है जो सीधा आर्यवर्धन की घड़ी से कनेक्टेड है। अनु को लगता है कि बस एक सिग्नल भेजना है और आर्यवर्धन की लोकेशन मिल जाएगी। अनु ब्रेसलेट एक्टिवेट करती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन दोस्तों कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है, दिल इतनी तेज धड़कने लगता है जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। झेंडे उसे समझाता है, अनु घबराओ मत, हो सकता है सिग्नल वीक हो या आर्य सर की घड़ी डैमेज हो गई हो। लेकिन अनु टूटने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बैठकर रो पड़ती है और कहती है, झेंडे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था मैं आर्य सर को बचा लूंगी, लेकिन मैं उन तक पहुंच भी नहीं पा रही। झेंडे अनु का हाथ पकड़कर कहता है, अनु हिम्मत मत हारो, जब तक सांस है उम्मीद भी जिंदा है। और फिर दोस्तों, उसी वक्त कहानी एक जबरदस्त ट्विस्ट लेती है। अनु की नज़र दूर खेलती हुई एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है, आम सी बच्ची, लेकिन उसके हाथ में जो चीज़ होती है वो अनु के होश उड़ा देती है। उस बच्ची के हाथ में आर्यवर्धन की घड़ी होती है। अनु का दिल रुक सा जाता है। वो कांपते हुए झेंडे को बाजू पकड़कर कहती है, झेंडे वो देखो, वो घड़ी, वो आर्य सर की घड़ी है। झेंडे भी शौक में आ जाता है। अनु कहती है, मैं इस घड़ी को हजारों बार देख चुकी हूँ। इस पर एक निशान है जो सिर्फ मैं पहचान सकती हूँ। यहाँ से उम्मीद भी पैदा होती है और खौफ भी। सवालात का तूफान उठ जाता है। आर्यवर्धन की घड़ी इस बच्ची के पास कैसे आई? क्या वो बच्ची उन तक पहुँचने का रास्ता है या किसी नए जाल का हिस्सा? अनु और झेंडे उस बच्ची के पास जाते हैं। बच्ची का नाम होता है अमाल, मासूम चेहरा, बिल्कुल बेखबर दुनिया से। अनु प्यार से पूछती है, अमाल बेटा, ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? अमाल मासूमियत से कहती है, ये तो मुझे घर में मिली, एक अंकल के पास थी। ये सुनते ही अनु की सांस तेज हो जाती है। वो पूछती है, कौन से अंकल? क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकती हो? और फिर दोस्तों, जो जवाब मिलता है वो और भी ज़्यादा खौफनाक होता है। अमाल कहती है, वो अंकल हमारे घर में बंधे हुए हैं, अब्बू ने उन्हें वहाँ रखा है। अनु और झेंडे के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। खुशी के आंसू, डर, बेचैनी, सब कुछ एक साथ। अमाल उन्हें चुपचाप तंग गलीन से गुजरते हुए एक पुराने मजबूत घर के पास ले जाती है। पीछे वाली खिड़की से झांककर अनु और झेंडे जो मंजर देखते हैं वो उन्हें तोड़कर रख देता है। आर्यवर्धन कुर्सी से बंधे हुए, चेहरे पर चोटों के निशान, कमजोर जिस्म, लेकिन आंखों में वही हिम्मत। अनु अपना मुंह दबाकर रोती है और कहती है, आर्य सर, मैं आ गई हूँ, मैं आपको बचाने आई हूँ। लेकिन दोस्तों, असल मुश्किल अब शुरू होती है। अमाल बताती है कि घर में बहुत सारे लोग हैं, सबके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं और कोई खतरनाक प्लान चल रहा है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या अमाल वाकई मदद कर रही है या ये किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? आखिर अमाल का बाप कौन है और आर्यवर्धन को यहाँ क्यों कैद रखा गया है? आने वाले एपिसोड में या तो अनु अपने प्यार और हिम्मत से आर्यवर्धन को बचा लेगी या फिर ये मिशन सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमाल पर भरोसा किया जा सकता है या ये सिर्फ एक चाल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।